हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। कल जेसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 एग्जाम का डेट जारी हुआ, जिसमें जेसीसी पीजीटी है, जेसीसी सीजीएल और जेसीसी नगर पालिका का था। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे जेसीसी सीजीएल के एग्जाम के बारे में, तो जो डेट यहाँ पे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के लिए 90 दिन आपके पास है। और 90 दिन में मेनली रूप से आपका फोकस पेपर 2 और पेपर 3 पर होना चाहिए। अगर जो यहाँ पे डेट दिया गया है उस समय पर अगर एग्जाम हो जाता है तो आपके पास काफ़ी कम समय है। पेपर 2 और पेपर 3 मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, काफ़ी वास्ट सेक्शन है और काफ़ी चैलेंजिंग भी है। तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए और पूरा दुनिया को आप लोग भूल जाइए और जो आपके पास सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारा टॉपिक को कवर करना शुरू कर दीजिए। और देखिए जेसीसी का सीजन जब एग्जाम का डेट आ चुका है तो मैं भी जो है थोड़ा सा उसी जो एग्जाम पर फोकस करके लेक्चर को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। अब देखिए लेक्चर आपको थोड़ा अलग तरीके से मिलेगा जो करंट अफेयर्स का आता है, प्लस में एक दिन हर एक दूसरा दिन आपको झारखंड जीके का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा और बीच बीच में कंप्यूटर और जनरल साइंस का भी जो है से वीडियोस आते ही रहेंगे। इतना ही से एक समय कवर करा पाऊंगा, ठीक है, जो लिमिटेड टाइम है उसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चेंज क्या क्या किया गया है, सब तो बात हो चुका है। तैयारी आप लोग करते रहिएगा और रिवीजन प्रॉपर करते रहिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। तो पहले जो एमसीक्यू झारखंड देखते हैं वो सब तो रहेगा, उसके बाद झारखंड वन लाइनर रहता है वो भी रहेगा। नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज उसको भी डिस्कस किया जाएगा। नया ऐड किया गया है कैपिटल एंड करेंसी, इसमें जो भी कंट्री जो है न्यूज में रहेगा उसका कैपिटल और करेंसी को डिस्कस कर दिया जाएगा वहीं पे। साथ ही साथ यहाँ पे मैप प्रैक्टिस का एक नया सेक्शन ऐड किया जाएगा जिसमें झारखंड के 2 स्टेट को एक क्लास में डिस्कस किया जाएगा। इसमें क्या करूंगा, जैसे देखिएगा जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये मान लेते हैं कि राजस्थान, तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी डिस्कस किया था कि राजस्थान की सीमा जो है कितने राज्यों के साथ लगती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो उस तरह से आपको तैयारी करके चलना है। तो इसको भी कवर करा दूंगा। कैपिटल करेंसी ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन आएगा ही, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका कवर करा दिया। एट द 11th आवर में छोटे छोटे न्यूज हम लोग देख लेंगे। और झारखंड का मैप प्रैक्टिस है, नया सेक्शन ऐड किया गया है जिसमें आप लोग को क्वेश्चन आता है 4 या 5 जिले आपको दे देंगे और बोल देंगे कि पूर्व से पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण लगाइए। तो उस तरह से क्वेश्चन आपको हर एक क्लास में देखने को मिलेगा। और जो चलता है हम लोग का एक डिस्ट्रिक्ट को डिटेल में कवर करते हैं विद मैप प्रैक्टिस, तो वो भी चलेगा। तो इस तरह से हमारा क्लास चलने वाला है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर रहेगा। बाकी टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मौजूद रहेगा, तो रिवीजन के पर्पज से उसको रख लीजिएगा। बाकी कुछ बात और है, जैसे झारखंड का जो पुराना करंट अफेयर्स है उसको मैराथन क्लास में आपको दे दूंगा। जैसे हो सकता है 150 या 200 क्वेश्चन का आपको, जैसे कि दिसंबर से अगर देखिए जनवरी से देखिएगा, जनवरी से लेकर अगस्त तक आपको दे दूंगा पूरा जो है से करंट अफेयर झारखंड का। उसके बाद अगर 2022 का इंपॉर्टेंट होगा देखें जाएगा, जैसे कि मेरा जैसे मानना है कि कम से कम 1.5 से 2 साल तक का तो करंट अफेयर जो है से पूछा जाना चाहिए। ठीक है, 1 साल तक तो रहेगा कि नॉर्मल जो करंट अफेयर वो सब पूछेगा। बाकी ज़्यादा न्यूज है उसको इंपॉर्टेंट न्यूज है वो 2 साल भी पीछे जा सकता है, तो वो सभी आपको मैं कोशिश करूंगा कि कवर करा दूं। ओके, तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बात तो बहुत हो गया। 13 और 14 जुलाई 2023 करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया जाएगा। क्या क्या होता है सब तो आपको पता होगा। बाकी वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहें। झारखंड के इस मैप में आइडेंटिफाई करने का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पता चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, इसको तो आपको पता होना ही चाहिए। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए और इसके बारे में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपको पता हो तो उसके बारे में भी आप लोग जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आता है 14 से 16 जुलाई 2023 के बीच राज्य स्तरीय पुरुष महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। यह राज्य स्तरीय है, ठीक ना, राष्ट्र स्तरीय नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, यह जो है स्टेट लेवल का है। तो पुरुष महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन गुमला में किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। आइए कुछ देख लेते हैं हम। ये तो हो गया गुमला में। खो खो और बेसबॉल में याद रखिएगा दोनों प्रत्येक टीम में 9 प्लेयर होते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे रांची जिला सीनियर पुरुष टीम के कप्तान विकास कुमार हैं और रांची जिला सीनियर महिला टीम के कप्तान रिया कश्यप बनाए गए हैं। तभी न्यूज में आ रहा था, तो सब याद रखिएगा। जो विजेता होगा उसका फिर से यह न्यूज आने वाला है, तो फिर से हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। फर्दर टाइमिंग इतना याद रख लीजिएगा कि यह प्रतियोगिता गुमला में होने वाला है। ओके, गुमला डिस्ट्रिक्ट आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। 1983 में इसको फॉर्म किया गया था। राज्य से अलग किया गया था, ये सब चीज सारा याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है 14 से 15 जुलाई 2023 के बीच बीआईटी में इसरा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 65वां, 66वां, 68वां या फिर 71वां। सही आंसर इसका सी है, 68वां स्थापना दिवस इसका 14 से 15 जुलाई के बीच 2023 के बीच मनाया जाने वाला है, ऐसा जो है न्यूज में आ रहा है। देखिए तो बीआईटी में इसका स्थापना जो है 15 जुलाई 1955 को किया गया था। ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके 1955, लेकिन डेट भी याद रखिएगा 1955। अभी इसका 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ये सब कुछ याद रखिएगा। संस्थापक थे बीएम बिरला, उन्हीं के नाम पर इसको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बीआईटी में जो बीआईटी मेसरा है उसमें बी का मतलब बिरला है, और जो बीआईटी सिंधरी है उसमें बी का मतलब बिरसा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बिरसा। ऑलरेडी जैसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। बीआईटी यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा जा चुका है, मेसरा रांची में लोकेशन है इसका। बीआईटी मेसरा को देखिएगा तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 1986 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। यूजीसी एक्ट है 1956 का, उसके धारा 3 के तहत, ये सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी में पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं ही होता है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। बाकी इस स्थापना दिवस समारोह में पाइका नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा, तो पाइका नृत्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो पाइका नृत्य पहले भी आपको झारखंड जीके में डिस्कस किया था कि पाइका नृत्य जो होता है एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें जो लोग होते हैं जो भी नृत्य करते हैं वह सैनिक वेश में रहते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है पुरुष प्रधान नृत्य होता है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि पाइका जो नृत्य होता है उसमें महिलाएं भी जो है इसमें शामिल होते हुए नजर आपको आएंगे। तो ये एक पुरुष प्रधान नृत्य होता है, लेकिन इसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो यहाँ पे प्रदर्शन किया जाना है, ठीक है, मतलब जो स्थापना दिवस में समारोह होगा उसमें, ये सब कुछ याद रखेगा। सैनिक वेश में रहते हैं, ढाल या तलवार के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, पाइका नृत्य ही है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऑलरेडी जेएसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस आयोजन में देखिएगा तो जो इंडियन आइडल के गायक हैं सगुन पाठक, वो भी जो है शामिल होंगे, यानी कि आपको गीत गाते हुए, ठीक है, उद्घाटन करते हुए, और रंगारंग जो महफिल होता है उसको जमाते हुए नजर आएंगे, इससे से कुछ याद रखिएगा। तो 68वां स्थापना दिवस मनाया गया, सारा चीज डिस्कस कर दिया। यूजीसी एक्ट 1956 का है, ठीक है। देख सकते हैं बीआईटी मेसरा रांची है, और अभी आपको डिस्कस किया था एक बार कि जो NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया में, उसमें 55वां स्थान दिया गया था बीआईटी मेसरा को, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी रैंक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी, न्यूज में आ रहा था झारक्राफ्ट, तो 2003, 2005, 2006 या फिर 2008। तो आंसर इसका सी होगा, झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में हुआ था, और झार पार्क की स्थापना 2015 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। मैं कनेक्ट करके आपको पढ़ाता हूँ ताकि भूले नहीं कभी भी। झारक्राफ्ट 6 और झार पार्क 2015। जैसे यहाँ पे देख लीजिए झारक्राफ्ट है, जैसे कि बोल दिया कि 2006 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था, इसका फुल फॉर्म भी है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट लिमिटेड, ठीक है, जिसी को झारखंड बोला जाता है। तो ये जैसे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक अंडरटेकिंग है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर इसके बारे में आप लोग रीड करना चाहिएगा तो इसको रीड कर लीजिएगा, ये सब कुछ इसका फुल फॉर्म दिया गया है। और स्थापना इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो रूरल एरिया है उसमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया, यानी कि गांव वाले क्षेत्र में नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके लोगों का जो लाइफ होता है उसको बेटर बनाना, ये सब कुछ इसका ऑब्जेक्टिव था। जैसे छोटे छोटे हैं सिल्क इंडस्ट्री, सब आप लोग देखिएगा, नाम ही में इसका झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, तो सिल्क उद्योग में लोग लग सकते हैं, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट से लोग कुछ बना सकते हैं, तो उन लोग का जीविकोपार्जन का ये सब साधन बनेगा, तो उन लोग का आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो उन लोग का जो है लाइफ जो है लाइवलीहुड जैसे बोल सकते हैं सुधरेगा। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करके समझ लीजिएगा। तो डिस्कस कर दिया सारा चीज़, रीड आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2023, 2024, 2025 या फिर 2026। सही आंसर इसका बी है 2024, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी सब न्यूज में निकल कर आ रहा था, तो देखिएगा तो भारत में जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है वो 2025 रखा गया है। विश्व का जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वो 2030 का है, ये सब ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड का जो टारगेट है कि टीबी को हटाना है वो 2030 है, हमारा है 2025, लेकिन झारखंड का देखिएगा तो 2024 है। झारखंड बोल रहा है कि 2024 में हम लोग जो है तो टीबी को खत्म कर लेंगे। अभी जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हुआ इसके बारे में बता रहे थे। बाकी टीबी देख लीजिएगा एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है जो कि फेफड़े को मेन रूप से प्रभावित करती है, ओके। और टीबी के लिए बीसीजी का टीका भी लगवाया जाता है, ठीक है, बैसिलस कैल्वेट ग्यूरिन फुल फॉर्म इसका होता है। तो पूछा जाता है बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तो टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री देख लीजिएगा, और भारत के स्वास्थ्य मंत्री अभी मनसुख मांडविया हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, लेकिन पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आंसर इसका 2024 होगा, ये सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड सरकार खरीफ फसलों की बीज के खरीद पर कितना प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। तो अभी 2024 में देखिएगा तो जो खरीफ फसल खरीदा जा रहा है किसानों के लिए, तो उसमें 50% तक का जो है से सब्सिडी दिया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। तो सब कुछ याद रखें। बाकी देख लीजिएगा झारखंड में ये सब तो न्यूज हो गया कि 50% होता है। कुछ स्टैटिक पोर्शन में जाकर अगर न्यूज पूछें तो ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन कुछ पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। झारखंड में देखिएगा जो प्रमुख फसल है वह चावल है, फिर मक्का है, फिर गेहूं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
उत्पादन के दृष्टिकोण से बोला गया कि सबसे ज़्यादा चावल होता है, उसके बाद मक्का होता है और गेहूं जो है तीसरा जो है सबसे बड़ा खाद्यान्न है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे देखिएगा ना, खाद्य जो हम लोग खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके दृष्टिकोण से देखिएगा, खाद्यान्न के दृष्टिकोण से, तो सबसे पहले चावल आता है, उसके बाद गेहूं आएगा। आप लोग खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चावल के बाद अब सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, उसके बाद गेहूं खाया जाता है। मक्का बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन मक्का जो है काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, और अगर इसको खाइएगा तो पूरा लाल हो जाइएगा, ठीक है, मक्का, ठीक है। चलिए, इसको मक्का में बोला जाता है, कैसे खाया जाता है इसको आप लोग मट्ठा का नाम सुने हैं, वेज इसको बोला जाता है, अंग्रेजी में छाछ बोला जाता है, ठीक ना। तो मट्ठा और जो ये होता है इसको बोला जाता है मक्का का नाम, इसको घाटा बोला जाता है सब गांव में, ठीक है। तो घाटा और माठा इसको बोला जाता है। तो खाइएगा ना, इतना ज़्यादा पौष्टिक होता है, मत कहिए। पेट के लिए भी और आपका न्यूट्रिशन के हिसाब के दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट एक फसल बोल सकते हैं। झारखंड में देखिएगा तो मुख्यतः 3 प्रकार के फैसले पैदा किए जाते हैं, जिसमें रबी आता है, खरीफ आता है और जायद आता है। 3 तरह याद रखिएगा। सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन होता है झारखंड में सिंहभूम में होता है। सिंहभूम देखिएगा तो अब तो बदल चुका है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। 16 जनवरी 1990 को इसको अलग किया गया था, 1990 को, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। सबसे अधिक मक्का का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन और चना का उत्पादन पलामू में होता है। पलामू में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भी उत्पादन होता है। सबसे अधिक रागी, जिसको मड़ुआ का नाम सब लोग जानते हैं, उत्पादन गुमला में होता है। इसको याद रखिएगा, गुमला काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आ रहा है, ठीक ना। ये जो रागी वाला क्वेश्चन है ये 2022 करंट अफेयर्स में से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आयोजित गौरव सिंह मेमोरियल सुपर डिवीजन क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता है? मेकॉन, शेरशाह, आरसीए या फिर इनमें से कोई नहीं। गौरव सिंह मेमोरियल सुपर डिवीजन क्रिकेट लीग, इसका विजेता शेरशाह की टीम बनी है। आइए देख लेते हैं, देख लीजिएगा। मेमोरियल यहाँ पे गौरव सिंह होना चाहिए। गौरव सिंह मेमोरियल जो सुपर डिवीजन क्रिकेट लीग का खिताब है वह दक्षिण पूर्व रेलवे शेरशाह की टीम जीती है, ध्यान रखिएगा। हराया किसके गया, तो यहाँ पे बनाम लिखा हुआ है, यानी कि इसी को हराया गया है, मेकॉन की टीम को हराया गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे से कुछ याद आ रहा है? साउथ ईस्टर्न रेलवे, जो रांची रेलवे स्टेशन है वह साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ही आता है। और जो धनबाद रेल मंडल है, आप देखिए रेल मंडल बोल सकते हैं, जो धनबाद रेल मंडल है वह ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। दोनों रेल मंडल भी हाल में न्यूज में रहा है, तो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपका पूछा जाए, ठीक है। धनबाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे और रांची जो है वह साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, शेरशाह की टीम है उसका 13 वर्षों के बाद खिताब ये जीता है, या तो इसको याद रखिएगा। बाकी फाइनल मुकाबला JSCA स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है। JSCA स्टेडियम कहाँ पे है, तो रांची में। 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था और पहला मैच यहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें भारत विजयी रहा था। मुख्य अतिथि यहाँ पे जो JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संजय शाह, वही मुख्य अतिथि थे। तो वही जैसे पुरस्कारों का वितरण और ट्रॉफी का वितरण किए थे। ये सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा। शेरशाह की टीम ने मेकॉन को हराया और 13 वर्ष के बाद जो है गौरव सिंह मेमोरियल सुपर डिवीजन क्रिकेट लीग का खिताब जीता। अब देखेंगे हम लोग झारखंड वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि रांची से पटना के लिए वंदे भारत, झारखंड की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी वो रांची से पटना के लिए चलाई गई थी। तो अब जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है रांची से हावड़ा के बीच में भी शुरू करने की बात किया जा रहा है। और रांची पटना जो वंदे भारत एक्सप्रेस का शुरुआत हुआ था 28 जून 2023 को हुआ था। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, करंट अफेयर्स में 28 जून, डेट मत भूलिएगा। नेक्स्ट आता है नाबार्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है आंड्रे हाउस, वहाँ पे, तो उसमें नाबार्ड का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा न्यूज नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा कहाँ पे मनाया गया। आपके लिए ना स्टेटिंग में जाके जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम ही है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में यह बैंक कार्य करती है। 12 जुलाई 1982 को इसको स्थापना किया गया था। इस तरह से आप लोग देखिएगा तो 42 आ जाएगा। तो 42वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है, तो न्यूज याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि रांची की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी जिसका नाम है फुटप्रिंट्स इंडिया। तो हाल ही में पूरी तरह से महाराष्ट्र के विलास गांव में शूटिंग हुआ है फिल्म जिसका नाम है टर्टल स्टोरी। तो वह जो टर्टल स्टोरी है उसका पोस्टर भी लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा टर्टल स्टोरी के बारे में। टर्टल स्टोरी फुटप्रिंट इंडिया जो है प्रोडक्शन कंपनी बना रही है। पूरी तरह से महाराष्ट्र में शूटिंग हुआ है इस मूवी का। डायरेक्टर इसके अनुज कुमार हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी महाराष्ट्र के बारे में न्यूज आया था तो कुछ देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे हैं।
राज्यपाल यहाँ के रमेश बैस है ना, यहाँ से जो झारखंड के 10वें राज्यपाल थे रमेश बैस, वह महाराष्ट्र ही गए हैं। ऑरेंज सिटी बोला जाता है किसको, नागपुर को, और महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी नागपुर ही है। ओके ना, ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कौन सी है, ये सब कुछ ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ने BAU को मूंग के 26 उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए। तभी हाल में न्यूज में आ रहा था कि मूंग के बारे में बोला जा रहा था कि 26 किस्म का जो है बीज इसको दिया गया था, किसके द्वारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है बताइए जरा आप लोग, कानपुर में इसका लोकेशन है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कानपुर में है। खुद मैं विजिट यहाँ पे कर चुका हूँ एक बार। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो बाऊ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसी को दिया गया था। तो यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 26 जून 1981 को जो है इसको स्थापित किया गया था। इसके कुलपति अभी ओमकार नाथ सिंह है। एक न्यूज यहाँ पे ये आएगा कृषि से, ध्यान रखिएगा कि भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था वह गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो कि पंतनगर में है। तो डायरेक्ट आपको पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय भी हो सकता है, एक ऑप्शन में मिल जाए। यह भी वर्तमान में उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। 1960 में इसका स्थापना किया गया था। मैं इसको इसीलिए लिया ताकि आपको कनेक्ट करके बता सकूँ। 1960 में क्या क्या हुआ था, रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना भी 1960 में हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी भी 1960 में आया, और भारत का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, वो भी 1960 में ही इसका स्थापना हुआ। तो सारा चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड को आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से ही अलग किया गया था। ओके, 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश अलग किया गया था, और झारखंड को बिहार से। क्रमशः छत्तीसगढ़ 26वां, 6 से 36, 6 से 26, इसे से याद रखिएगा। 27वां उत्तराखंड है, 28वां झारखंड है, आप तो को याद होगा। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय कोयला मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं अभी धनबाद के दौरे पर आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये झरिया कोयला जो क्षेत्र है उसका ये दौरा करेंगे। और कोल इंडिया के चेयरपर्सन में न्यूज में आ रहे हैं तो PM प्रसाद है, याद रखिएगा। इनका हाल में अपॉइंटमेंट हुआ था, तो करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय कोयला मंत्री अभी आए हैं, तो याद रखिएगा झरिया बोकारो में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड का सबसे बड़ा कोलफील्ड इसको कहा जाता है ना, झरिया। उसके बाद नॉर्थ कर्णपुरा कोलफील्ड है, ये सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे नेपाली भाषा के आदि कवि यहाँ से भानु भक्त आचार्य थे, उनका 209वां जन्म दिवस जो है झारखंड गोरखा संगठन ने मनाया। तभी उतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन क्या चल रहा है थोड़ा बहुत आप आइडिया रखिएगा कि जो नेपाली भाषा के आदि कवि है माने जाते हैं भानु भक्त आचार्य। न्यूज में आ रहा है तो किसी तरीके का आपसे पूछा जा सकता है। और नेपाली लैंग्वेज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है 8वां शेड्यूल में इंक्लूड है, ठीक है। 22 जो भाषा है उसमें नेपाली ऐड है, आपको पता होना चाहिए। जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें जैसे नेपाली को ऐड किया गया था, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी और भी न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज में आ रहा था कि जो झारखंड गोरखा संगठन के अध्यक्ष हैं अभी वह है सागर छेत्री, और संस्थापक हैं यहाँ पे झारखंड गोरखा संगठन के सुखदेव प्रधान। ये सब कुछ न्यूज में आ रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज। तो सबसे पहला नंद बाबा दुग्ध मिशन उत्तर प्रदेश न्यूज में आ रहा था, इसीलिए जो है इसको मैप प्रैक्टिस में आज लिया गया है। तो नंद बाबा जो दुग्ध मिशन है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यह 21वें नंबर के मुख्यमंत्री। थोड़ा बहुत ऐड रखिएगा, उतना प्रेशर लेकर याद नहीं करना है कि 21वें नंबर का है। हाँ, अपना स्टेट का याद रखिए। राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। हर घर नल जल योजना, अभी देखिएगा तो आपको पता होगा टारगेट था 2024 तक पूरा करने के लिए कि हर घर जो है नल जो जल है, नल का जल वो पूरा करना 2024 तक। तो उसमें जो योजना चलते रहता है तो न्यूज में आते रहता है, तो डायरेक्ट भी आपको पूछा जाता है। जनधन योजना देखिएगा तो प्रधानमंत्री जो है ग्रामीण सड़क योजना है या फिर उज्ज्वला योजना है, ये सब बहुत बार क्वेश्चन जो है, अटल पेंशन योजना, बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि कब शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, हर घर नल जल योजना, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। 2019 में शुरू किया गया था। टारगेट है कि 2024 तक ग्रामीण इलाके को जो है नल के जल से कनेक्ट करना, यानी कि नल जल उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट आता है चंद्रयान। आपको पता होगा चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग होने वाला है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है श्री हरिकोटा, तो वहीं से इसका लॉन्च किया जाएगा। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसको ध्यान रखिएगा, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है।
बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या बनेगा सुनिएगा कि अगर चंद्रमा पर सतह पर यहाँ पे इसको ना सॉफ्ट लैंडिंग कराने की बात की जा रही है, ये जो चंद्रयान 3 है, तो अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। पहले कौन सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं? तो अमेरिका, चीन करा चुके हैं, रूस करा चुके हैं, और अगर लैंड कर जाएगा तो यह भारत जो है से चौथा देश बन जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और नहीं भी, मुझे तो भरोसा है, आप लोग को भरोसा है या पता नहीं, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट पर मुझे जो है से भरोसा है। आप लोग देख सकते हैं जो मंगलयान था उसको एक ही बार में जो है उसको जो है लैंडिंग करवा दिए थे, ओके। और वहाँ से बहुत सारा हम लोग एक्सपेरिमेंट भी अब कर रहे हैं, ओके। तो समझ लीजिएगा यह चंद्रयान 3 के बारे में है। बाकी पूछा जा सकता है स्टैटिक में जाकर। चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 2019 का सफल नहीं हुआ था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए 2023 में इसका तीसरा वर्जन लॉन्च किया जा रहा है। ये सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व आदिवासी दिवस। आपको पता होगा 9 अगस्त को मनाया जाता है, और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो आदिवासी दिवस मनाया जाएगा 9 अगस्त को। तो पहली बार जो आदिवासी दिवस मनाया गया था वो 1994 से जो है मनाना जो है शुरू किया गया था, लेकिन इसका घोषणा 1982 में ही हो गया था। 1982 में जेनोवा में इसका घोषणा हुआ था कि मनाया जाएगा, लेकिन मनाया जा रहा है 1994 से। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड में जो है 2 दिनों का महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति संताल आपको पता होगा झारखंड में सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, तो ओके थोड़ा सा याद रखिएगा। नहीं देखिए, न्यूज में आ रहा था ना कि जहरीली शराब पीने से जो है से लोगों की मौत हो गई, तो आपसे क्वेश्चन वो सब फालतू नहीं पूछेगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बनेगा, जनरल साइंस का पोर्शन यह बनेगा कि जो है से डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि जो अल्कोहल होता है, अभी देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें पेट्रोल में जो है से 20% अल्कोहल मिक्स करने की बात किया जा रहा है, और 25% बोला जा रहा है कि 20% जो मिक्स्ड अल्कोहल वाला जो पेट्रोल पंप होगा वो 2025 तक आपको जो है से देखने को मिलेगा देश में। तो समझ सकते हैं कि इसका जो है इंडस्ट्रियल यूज है, और भी अलग अलग चीज़ होता है इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो लोग क्या करते हैं ना कि शराब पी जाते हैं, तो शराब न पिए, खत्म ना करें उसको, उससे बचाने के लिए जो है क्या करते हैं, इसमें जो है कुछ हानिकारक चीज़ मिला दिया जाता है, जिसमें क्या शामिल होता है, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल है, उसके बाद पैरिडीन है, फिर कॉपर सल्फेट है। ये सब चीज़ जो है इसमें मिला दिया जाता है ताकि लोग ना पिए। लेकिन अगर किसी को जानकारी नहीं होता है कि इसे मिला हुआ है, तो उसको वह पी जाते हैं, तो नशे में धुत रहते हैं, तो पी जाते हैं, तो क्या होता है उसके बाद कहानी आपको पता है क्या होता है, हॉस्पिटल फिर भर्ती हो जाता है। फिर न्यूज में आता है कि शराब पीने से इतने आदमी जो है से हॉस्पिटल में भर्ती है, नहीं तो इतना आदमी जो है डेथ कर गए। तो इससे तो कुछ कहानी होता है। तो ये जो अल्कोहल होता है ना, उसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। CH3OH ये मिथाइल अल्कोहल है, यह मिक्स किया जाता है, नहीं तो यह पैरिडीन है और कॉपर सल्फेट, यह मिक्स किया जाता है किसमें, यह इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल में ये सब अगर तीनों में से कोई भी चीज़ मिला दिया जाता है तो यह इसका जो नेचर है वो खराब हो जाता है, ठीक है, यानी कि पॉइजनस हो जाता है। इसी को डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये भी रहता है, वुड स्प्रिट भी आपसे पूछा जाता है। वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है, हिंदी में इसको कास्ट स्प्रिट कहा जाता है। तो कास्ट स्प्रिट CH3OH को कहा जाता है, इसको मिथेनॉल के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, या फिर मिथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है, अल्कोहल। तो जनरल साइंस में आपका एक टॉपिक कवर करा दिया। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और जो हॉर्स रेसिंग, उस पर 28% अब GST लगेगा, ऐसा न्यूज में आ रहा है। पहले इस पर 2 से 3% जैसे GST लगता था, लेकिन अब जो बोला जा रहा है कि इस पर 28% GST लगे, यानी कि हाईएस्ट। GST में स्लैब देखिएगा तो 0% होता है, उसके बाद 5% होता है, उसके बाद 12% होता है, फिर 18% होता है, और एक फिर 28% होता है। तो GST में 5 स्लैब जो है निर्धारित किया गया है। तो अलग अलग चीज़ों पर जो है अलग अलग टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो गेमिंग है, कसिनो समझते होंगे, हॉर्स रेसिंग है, तो ये सब जो गेम ये सब खेला जाता है, सब सट्टेबाजी जितना भी होगा सब आ जाएगा, तो सब पर 28% टैक्स लगेगा। GST तो आपको डिस्कस किया था कि 2017 में इसको कानून बना दिया गया था, और 1 जुलाई को जो है GST डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब कुछ याद रखिएगा। तो इसमें भी कुछ संशोधन किया जाएगा, तो फिर से आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, ICC के वैश्विक टूर्नामेंट में महिलाओं को पुरुषों के समान पुरस्कार की राशि दी जाएगी, ICC ने घोषणा की है। तो ICC की घोषणा ये आ रहा है कि पहले देखिएगा तो जो पुरुष होते थे मेल, उनको जो है ज़्यादा जो है पेमेंट दिया जाता, पुरस्कार दिया जाता था, और महिलाओं लोगों को जो फीमेल है उनको कम दिया जाता था। लेकिन बोला जाता है कि इस तरह का जो डिस्पैरिटी है क्यों किया जा रहा है, महिलाओं को भी जो है समान दिया जाए, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, ये जो है घोषणा किया जा रहा है। तो ये सब सारा चीज जितना भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा उसमें भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जो T20 का टूर्नामेंट है वो भी इंक्लूड रहेगा, अंडर 19 का जो टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप, ये सब भी इंक्लूड होगा, ये सब ध्यान रखिएगा।
बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि आईसीसी का अध्यक्ष कौन है, तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके जो है से अभी अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं, ठीक है। और बाकी आईसीसी को एस्टेब्लिश किया गया था 15 जून 1909 को, हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, ओके, अबू धाबी, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देख लीजिएगा, जो 64वां अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड हुआ था चिबा जापान में, उसमें भारत का स्थान 9वां था और हम लोग 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 जो है से ब्रॉन्ज के साथ 9वें स्थान पर रहे थे। अगला जो इसका संस्करण होने वाला है यानी कि जो 65वां अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड होगा वह जो है से यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में होगा। ये सब कुछ याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम में टोटल 4 कंट्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस की यात्रा पर गए हैं जुलाई 2023 में, ठीक है, अब यही यात्रा पर ही हैं, तो इसको डिस्कस कर दे रहा हूं। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न, याद रखिएगा, वही जो है एयरपोर्ट पर इनका स्वागत कर रही थी। और फ्रांस के राष्ट्रपति अभी इमैनुअल मैक्रोन है, ये सब याद रखिएगा। अभी न्यूज़ में यहाँ पे पहले भी आ रहा था, फ्रांस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग राफेल पहले भी खरीदे थे, वो भी पहले न्यूज़ में आ रहा था। कांग्रेस जो है बार बार जो है उस पर उठाते रहती है कि कांग्रेस में घोटाला कर दिए, मोदी जी घोटाला कर दिए, राफेल को लेकर आते रहता है सब। तो सब हम लोग को मतलब हमारा ये सब टॉपिक नहीं है कि हम लोग उसको डिस्कस करें, ये सब पॉलिटिक्स। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि जो 26 राफेल जो एमजेट है और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी वह जो है भारत फ्रांस अभी खरीदने वाला है। बाकी ध्यान रखिएगा, जो राफेल जो बनाती है कंपनी फ्रांस की उसका नाम है डसॉल्ट एविएशन ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राफेल बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो डसॉल्ट एविएशन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा यहाँ पे यूरो चलता है। पहले यहाँ पे चलता था फ्रैंक ना करेंसी, लेकिन इसको बाद में डिसकंटिन्यू किया गया था और अब यूरो किया जाता है, क्योंकि फ्रांस जो है से यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। बस कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, अभी विजेता कौन सा है, अर्जेंटीना, लियोन मेसी आपको पता होगा, तो अर्जेंटीना है, तो इसमें फ्रांस को ही हराया गया था। और फ्रांस 2018 में जो है से फीफा वर्ल्ड कप का विजेता था, यानी कि इस साल जो है रनर अप यही, मतलब 2022 में रनर अप यही रहा था। तो हो सकता है कि पूछा जाए, सतर्क रहिएगा कि जो है अर्जेंटीना ने किसको हराया। टॉप करना होगा तो ऐसे पूछ देगा, अर्जेंटीना तो सबको न्यूज़ में है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, लेकिन किसको हराया अगर पूछ देगा तो थोड़ा सा यह टॉप हो जाएगा। तो फ्रांस को हराया गया था, ध्यान रखिएगा। 2018 में फ्रांस जो है फीफा वर्ल्ड कप विजेता बना था। और अभी जो फीफा हुआ था वह कतर में हुआ था ना, ध्यान रखिएगा, कतर, कैपिटल इसका दोहा है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ और न्यूज़ है। एशियन चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ज्योति यारा जी, यह आंध्र प्रदेश की है। आपको डिस्कस किया था कि जो एशियन चैंपियनशिप होने वाला है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वह बैंकॉक थाईलैंड में होने वाला है। कैपिटल और करेंसी भी कवर कराया था। तो देखिए उसमें जैसे जीत के आ चुके हैं, नाम उनका ज्योति यारा जी, 100 मीटर बाधा दौड़ है ना, ध्यान रखिएगा, तो उसमें जीती हैं और पहली महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट बन जाएगा। और आपको पहले ही बोल चुका हूं कि अगर कोई फीमेल कैरेक्टर है प्लस में पहला बार कुछ काम होता है तो क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट बन जाता है। बाकी ये सब तो डिस्कस कर चुका हूँ। थाईलैंड देख लीजिएगा, कैपिटल इसका बैंकॉक है और करेंसी यहाँ पे थाई बहुत यूज किया जाता है। एशिया में ही एक कंट्री है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ और न्यूज है। यहाँ पे 4 न्यूज कवर किया गया, छोटा छोटा न्यूज है। संयुक्त राष्ट्र में 3 बार, यहाँ पे बार होना चाहिए, 3 बार जैसे इतना मिस्टेक क्यों हो गया है, 3 बार भाषण देने वाली भारत की पहली लड़की बनी है दीपिका देशवाल। 3 को याद रखिएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बोला जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो यूनाइटेड नेशन में देखिएगा हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ये सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता, अभी राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। बाकी G20 की अध्यक्षता 2024 में जो होगा वो ब्राजील के पास होगा। अभी 23 में किसके पास है, तो G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत में है। कितना जगह तो आपको अलग अलग बताया था कि जो है हो रहा है, ठीक है, मीटिंग। तो ब्राजील कैपिटल याद देखिएगा, ब्राजीलिया मुद्रा यहाँ पे रियाल चलता है। तो यहाँ पे 2-3 थाईलैंड का भी तो करा ही दिया, सॉरी हाँ थाईलैंड का भी तो करा ही दिया। 3 जो है कंट्री का कैपिटल और करेंसी कवर करा दिया। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन ये भी बैंकॉक में होने वाला है, ये भी थाईलैंड का ही कैपिटल है। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं जो मैप प्रैक्टिस है उसमें 2 स्टेट को लिए गए हैं। पहला तो एक राजस्थान है और दूसरा उत्तर प्रदेश है। तो आइए इसको मैप में आपको दिखाते हैं। राजस्थान जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये जो है सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, और ऐसे पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बाकी इधर देखिएगा तो पाकिस्तान की सीमा से इधर टच करता है। बाकी इधर देखिएगा किस किस की सीमा के साथ टच करता है, तो इधर पंजाब हो जाएगा, इधर हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
इधर देख लीजिएगा मध्य प्रदेश और इधर गुजरात। तो 5 राज्यों की सीमा को टच करता है। कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व है और केवलादियो नेशनल पार्क है। दो को भूलिएगा मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवलादियो नेशनल पार्क और सरिस्का जो है से टाइगर रिजर्व। और यहाँ का जो स्टेट बर्ड है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, GIB। अब ये जो है से IUCN लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में है, ये सब ध्यान रखिएगा। हाल में न्यूज में रहा था तो पूछा सकता है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बाकी उत्तर प्रदेश को देख लीजिएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज। इसको चारों तरफ आप लोग देख लीजिएगा एक बार मैप में। 8 जो है से अन्य राज्यों की सीमा को यह टच करता है और यह देखिएगा सबसे बड़ा यही है। अगर देखिएगा तो कोई एक ऐसा स्टेट जो कि सबसे अधिक किसी राज्य की सीमा को टच करता है तो वह उत्तर प्रदेश है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहता है कि जो उत्तर प्रदेश है वह झारखंड के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट से टच करता है, ओके, वह है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। ये सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, कुछ याद रखिएगा। एकमात्र नेशनल पार्क यही है, दुधवा नेशनल पार्क। बाकी CM तो वहाँ पे कवर करा ही दिया था और गवर्नर आनंदीबेन पटेल कवर करा दिया था। एट द 11th आवर देखते हैं, आइए न्यूज में क्या है यहाँ पे। तो जापान के राजदूत से मिले अभी झारखंड चैम्बर के महासचिव। तो झारखंड चैम्बर के जो महासचिव हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, इनका नाम है अभिषेक रामाधीन। तो याद रखिएगा यह महासचिव हैं। तो ये अभी जो जापान के राजदूत हैं जिनका नाम हिरोशी सुजुकी है, उनसे जैसे व्यक्तिगत मुलाकात किए हैं। तो ये सब कुछ न्यूज में है, थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि जापान के पूछेगा कि राजदूत जो हैं किनसे, कौन जो है से राजदूत का नाम क्या है जिनसे जो है झारखंड चैम्बर के महासचिव है वो मुलाकात किए थे। या किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो क्या चल रहा है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बाकी झारखंड चैम्बर के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है किशोर मंत्री, आपको डिस्कस किया था, ठीक है, किशोर मंत्री। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिएगा एशियन हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी। एशियन हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी 17 तारीख को रांची आने वाला है। तो जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप होने वाला है वह चेन्नई में होने वाला है, ठीक है, 3 से 12 अगस्त के बीच में। तो इसका अलग अलग जो है से ना जगहों पर जो है से इसको भेजा जा रहा है ताकि लोग जो है से देखें इसको और जो है से खिलाड़ी उत्साहित हो सके। तो समझ लीजिएगा। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे एशियन हॉकी चैंपियनशिप इस वर्ष जो है से चेन्नई में होने वाला है। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि जो हॉकी झारखंड के अध्यक्ष हैं उनका नाम भोलानाथ सिंह है। तो इतना कुछ पॉइंट याद रखिएगा। खेल मंत्री अभी देखिएगा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में भेजा गया था दुनिया का आखिरी टेलीग्राम संदेश। देखिएगा टेलीग्राम सर्विस को कब शुरू किया गया था। टेलीग्राम सर्विस को लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2013 में इसको डिसकंटिन्यू किया गया था। टेलीग्राम वो नहीं है जो आप लोग आजकल चला रहे हैं। टेलीग्राम का मतलब तार सेवा होता है। तो 2013 में आज ही के दिन जो है से आखिरी टेलीग्राम भेजा गया था, ओके। शुरू हुआ था आप लोग 1800 ये जो है 53-54 के आसपास शुरू हुआ था ना। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के काल में। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। बाद में ईमेल आया तो आप कोई तार जो है उतना यूज नहीं करता है, ओके। बाकी कुछ मैं पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक ना। यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, ठीक है। कुछ याद रख लीजिएगा, 2013 में इसको डिसकंटिन्यू किया गया था। यहाँ पे डिस्कस करूँगा। भारत के जो प्रसिद्ध समाज सुधारक थे नाम था उनका अगरकर। पूरा नाम इनका गोपाल गणेश अगरकर है। तो उनका जन्म आज के महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपका नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि हाँ, केसरी 1881 में केसरी के जैसे पहले संपादक यही बने थे। कन्फ्यूज आप लोग हो जाइएगा। 2 समाचार पत्र शुरू किया गया था, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मराठा नाम तो लग रहा है कि मराठा है, लेकिन यह जो है से इंग्लिश में था, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। और जो केसरी था वो मराठी में था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो ये जो केसरी था उसका पहला संपादक यही बने थे। नाम था इनका गोपाल गणेश अगरकर। ये सब कुछ याद रखिएगा। और कुछ हाँ, और कुछ यहाँ पे देखिएगा, जो सतारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आपको पता होगा 1848 में लाया गया था। तो उसके तहत जो पहला जो क्षेत्र को डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत हड़पा गया था वह सतारा ही था। ये सब कुछ याद रखिएगा। अब आते हैं जो मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन वहां पे मैं बोल रहा था कि दूंगा। तो आज एक देखिए मैथमेटिक्स में है। तो ये 4 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह है, खूंटी है, फिर बोकारो है। तो इसको आपको अरेंज करना है। तो सही ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका, आइए देख लेते हैं मैप में।
सबसे पहले इधर आता है गिरिडीह, ठीक है, इधर देख लीजिएगा, ये जो है नूर छोटा नागपुर में आता है। आपको मैप पर प्रैक्टिस कैसे करना है, तो जितना भी प्रमंडल है देख लीजिएगा, इधर संथाल परगना है, इधर नूर छोटा नागपुर है, ये वाला टोटल यहाँ से यहाँ तक। उसका इधर पलामू प्रमंडल है, पलामू डिवीज़न बोलिए, और इधर कोल्हान डिवीजन है। तो डिवीजन वाइज आप लोग डिस्ट्रिक्ट याद कीजिएगा, और पलामू और कोल्हान तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पलामू में 3 है, पलामू गढ़वाल लातेहार, और कोल्हान में जो है 3 है, वेस्ट सिंहभूम याद लगेगा, सरायकेला खरसावां 3 ही है। बाकी जो टेंशन आपको लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, ओके ना। तो डिवीजन वाइज आप लोग याद कीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा। सबसे इधर गढ़वा है, ये सब देखिए, ये सब याद रखिएगा तो आपको मतलब जो है बनाने में आसानी होगा। गढ़वा है, सिमडेगा है, यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम इधर ईस्ट सिंहभूम है, इधर देखिए कोडरमा है, यहाँ पे साहेबगंज पड़ता है, इधर गोड्डा है। ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा, बनाने में आसानी होगा आपको, मैप से क्वेश्चन आएगा तो। जैसे यहाँ पे बात कर रहा था, कौन सा था, गिरिडीह था ना, तो गिरिडीह देख लीजिएगा, सबसे पहले गिरिडीह आएगा। लगाना है उत्तर से दक्षिण, यानी कि इस ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सबसे पहले गिरिडीह आएगा, उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, उसके बाद था बोकारो। तो गिरिडीह के बाद नंबर 1 आएगा, उसके बाद बोकारो आ गया, ठीक है, नंबर 2 पे। उसके बाद खूंटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, 3 पे आ गया, और सबसे ऊपर में यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम है, तो चौथा नंबर पे आ गया। तो GBKW कहाँ पे है, GBKW देख लीजिए, गिरिडीह, बोकारो, खूंटी और पश्चिम सिंहभूम, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैप आपको ऐसे प्रैक्टिस करके चलना है। किसी भी ऑर्डर में आपको डिस्ट्रिक्ट दिया जा सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन लोकेशन आपको याद रहेगा, तो किसी भी तरीके से आप लोग जो है कर सकते हैं। लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि लैंड लॉक है, किसी भी जो है से राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है, एक दुमका डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे साहेबगंज भी है, मैप दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये सब कुछ याद रखिएगा। पूर्व से पश्चिम का लेंथ कितना था, तो ये था आपका हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो होगा, जो डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करना था, तो उसको देखेंगे मैप के थ्रू। तो यह डिस्ट्रिक्ट रांची डिस्ट्रिक्ट है, जिसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स या झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। देख लीजिएगा, रांची है, साउथ छोटा नागपुर में पड़ता है, ठीक है, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में पड़ता है, और इसका हेड क्वार्टर भी है। टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में आते हैं, तो उसी में रांची है। आइए देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले 1899 में इस डिस्ट्रिक्ट को जो है से फाउंड किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था। एरिया इसका 5097 किलोमीटर स्क्वायर है, और एरिया वाइज देखिएगा तो तीसरा सबसे बड़ा जिला है। एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन है, तो यह जो है से रांची है, तीसरा सबसे बड़ा जिला। यहाँ पर मैं ऑर्डर भी दे दिया हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर झारखंड का 4 डिस्ट्रिक्ट को एरिया वाइज जैसे लगाने के लिए आ जाए, तो वह जो है से आपको देखिए यहाँ से हेल्प हो जाएगा। सबसे पहला वेस्ट सिंहभूम आता है, एरिया वाइज सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट सिंहभूम है। उसके बाद आता है गुमला, उसके बाद आता है रांची, 3rd नंबर पे आ गया, फिर गिरिडीह और पलामू। तो 5 कम से कम आपको याद होना चाहिए। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला जो है एरिया वाइज वह रामगढ़ है। पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा जिला लोहरदगा है। ये सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा। और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जिला रांची है, ओके, ये सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सब डिवीजन, इसमें 2 हैं, ठीक है, सब डिवीजन 2 है, जिसमें रांची और बुंडू आते हैं। कैपिटल सिटी है तो आपको पता होना चाहिए डिटेल में। तो रांची में टोटल ब्लॉक्स 18 आते हैं। तो रांची में जो है से यहाँ पे 14 ब्लॉक्स हैं, और बुंडू में जो है से यहाँ पे 4 ब्लॉक है। तो 14 4 18 हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। रांची के बारे में ना बहुत सारा जो है चीज़ है, ठीक है, अगर मैं स्लाइड बनाने लगूँ तो 3 से 4 स्लाइड बन जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है या कुछ एक चीज़ जो है यहाँ पे कवर किया हूँ। बाकी देख लीजिएगा, पंचायत की संख्या 305 है, गांव की संख्या 1311 है। यहाँ पे IINRG है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिडेंस एंड गम्स, इसका जो है से आप लोग बोल सकते हैं ये संस्थान है वह रांची में ही है। पहले इसको भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। 1924 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बाद में 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ओके, यही वाला जो लिखा हुआ है। बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री भी है, ठीक है ना, देखिएगा, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, वो कहाँ पे है, कांके में है, ओके ना, कांके रांची में। स्थापना किया गया था इस संस्थान का 17 मई 1918 को। बाकी देख लीजिएगा, झारखंड का जो पहला मेगा फूड पार्क बना है वह गेतलसूद रांची में ही बना है। द लाइन ऑफ कैंसर जो कर्क लिखा है 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, वह रांची के जो है से कांके है वहीं से पास करती है। स्पेसिफिक प्लेस भी याद रखिएगा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका पॉपुलेशन, जैसा कि बोला था पहले भी, रांची। और रांची जो है वर्ड है वह एक कुड़ुक भाषा का शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उरांव लोगों की भाषा कुड़ुक है, और यह जो है से द्रविड़ियन फैमिली के अंतर्गत आता है। तो कुड़ुक जो भाषा है उसी का जो है से
शब्द है जिसका मतलब होता है रहने दो। हिंदी में लिख दिया हूँ, रांची का अर्थ होता है रहने दो। कुड़ुक भाषा की जो लिपि है उसको तोलोंग सिकी कहा जाता है ना, तोलोंग सिकी। और उलचिकी कहा जाता है संथाली भाषा की लिपि। प्रथम 1 और 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में, संथाल के बाद उरांव। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, जो बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम है ये होटवार रांची में है। 34वां नेशनल गेम यहीं पे हुआ था और हमारा स्थान यहाँ पे 5वां रहा था। टोटल 96 मेडल जीता गया था। एचईसी रांची में है, जिसको बोलते हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रांची में इसका लोकेशन 1958 में इसका स्थापना किया गया था चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से। ये सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा। बाकी और भी बहुत सारे चीज़ है, इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल बोला जाता है, तो अलग अलग वाटरफॉल कहाँ पे है तो सब अगर डिस्कस करने जाऊँगा तो 3-4 स्लाइड बन जाएगा। ये सब कुछ थोड़े बहुत आइडिया रखिएगा अपना कैपिटल सिटी के बारे में। मैप में दिखाई दिया, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो आई होप कि क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा, काफ़ी चीज़ आपने सीखा होगा। तो जो नया फॉर्मेट चेंज किया, क्या पसंद आया या फिर और कुछ चेंज करने की आवश्यकता है? बाकी कल जो वीडियो आएगा वो ऑब्वियसली झारखंड जीके का वीडियो आएगा। ओके, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। पीडीएफ रख लीजिएगा @लर्नर्स एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और लॉट मोर थिंग के लिए जो है आप लोग कनेक्ट रहिएगा। प्लस में जो मेरा कम्युनिटी है यूट्यूब का, उसे भी आप लोग जो है कनेक्ट रहिएगा, ठीक है, कि वहाँ भी जो है बहुत सारा चीज़ मैं पोस्ट करते रहता हूँ। फालतू चीज़ नहीं है। अगर मेरा कम्युनिटी पोस्ट, अगर आप कम्युनिटी टैब में जाइएगा तो और के जैसा मैं तो कंपैरिजन नहीं करूँगा, लेकिन आपका 1 मिनट भी वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपको जानकारी का ही चीज़ मैं देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं। अब क्लास थोड़ा सा ना बड़ा रहेगा, पहले जो आता था 25-30 मिनट का, थोड़ा सा बड़ा होगा क्लास, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। और जो मेरा टारगेट होगा वो जेएसएससी सीजीएल ही अगला टारगेट होगा, क्योंकि जितना भी एग्जाम होगा जेएसएससी सीजीएल के बाद ही होगा, ठीक है ना। तो यही टारगेट रहेगा हमारा जेएसएससी सीजीएल। तो उसी के अकॉर्डिंग सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ओके, और बाकी झारखंड में जीके आएगा उसी के अकॉर्डिंग आने वाला है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। सारा चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, नया क्वेश्चन, ये सब इंक्लूड किया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिए। आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको जरूर कीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।